आइए आज देखते हैं तापीय शक्ति संयंत्र, इसको इंग्लिश में थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। जैसे कि ईंधनों से औद्योगिक उपयोगिताओं हेतु शक्ति प्राप्त करने के लिए दहन यानी थर्मल रिएक्शन जो भट्टी में किया जाता है, उनमें से निहित रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा में बदलते हैं। फिर ऊष्मा ऊर्जा को किसी उपयुक्त माध्यम, मुख्यतः भाप आदि की सहायता से हम टरबाइन या इंजन को घुमाते हैं, जिससे हमें यांत्रिक शक्ति प्राप्त होती है। इतना क्लियर। इसके पश्चात आवश्यकता अनुसार यांत्रिक शक्ति को विद्युत जनित्र की सहायता से विद्युत शक्ति में परिवर्तित कर लिया जाता है। ये परिवर्तन इस आरेख में दिखाए गए हैं। जैसे कि ये ईंधन है, ये भट्टी या बॉयलर प्लांट बना हुआ है। इसमें किया जा रहा है ईंधन, इससे ऊपर साइड भाप बनना ही दिख रही है आपकी, एरो से दिखाया गया है। और इसके बाद नीचे ये पंप लगा हुआ है और संधारित्र, भाप जा रही है टरबाइन या इंजन में। उसके बाद विद्युत जनित्र की सहायता से क्या बन रहा है, विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसके उपयोग क्या है आइए देखते हैं। जीवाश्म ईंधन या फॉसिल ईंधनों से शक्ति प्राप्त करने के लिए जो शक्ति संयंत्र स्थापित किए जाते हैं, यानी जो थर्मल पावर प्लांट स्थापित किए गए हैं, उन्हें उसमें शक्ति संयंत्र थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। छोटी आवश्यकताएं यानी छोटी पूरी आवश्यकताओं के लिए, यानी कम एनर्जी के लिए। तेल इंजनों जैसे कि मोटरसाइकिल का इंजन हो गया, रेल का इंजन हो गया, ट्रेन का, जहाज का आदि से हम विद्युत जनित्र चलाते हैं और उससे हमें विद्युत शक्ति प्राप्त होती है। एग्जाम्पल में दिया गया है ये। संसार में अभी तक वर्ल्ड में फॉसिल ईंधनों का प्रयोग लगभग 800 वर्ष से हो रहा है। फॉसिल ईंधन यानी कि जैसे कि गोबर गैस है, यानी गैस टाइप का, यानी ऑरिजिन नहीं होता, सड़न गलन से जो उसमें दलदल में से उसमें भाप निकलती है, उससे हमें विद्युत शक्ति प्राप्त करते हैं। परंतु सीमित भंडार होने के कारण प्रमुख रूप से इनका उपयोग लगभग 3 और शताब्दियों तक किया जा सकेगा। यानी कि जो पेट्रोल कोयला है, ये सब फॉसिल ईंधन के अंतर्गत आते हैं, जिनका उपयोग यानी 3 शताब्दी यानी 300 वर्षों तक और किया जा सकता है मात्र। प्रमुख फॉसिल ईंधनों में कोयला तथा पेट्रोलियम आते। पेट्रोलियम मतलब मिट्टी का तेल इससे निकल देगा, डीजल, पेट्रोल आदि। और संसार में इसके भंडार केवल 7.6 × 10⁻15 kg हैं। अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कर देना।